हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सिंधु सोनिया आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा स्वॉट एनालिसिस के बारे में। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल जिसको सभी बड़ी कंपनी, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सबको यूज करते हैं। इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्टिविटीज़ को, कैंपेन को, प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं एंड यस, बहुत सारा सेल्स भी डेवलप करते हैं, कंपनी को ग्रो करते हैं। स्वॉट मीन्स होता है फ्रेंड, आपके कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, फुल फॉर्म ही इसका जो कि डिनोट करता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, दैट इज मींस स्वॉट। अब ये चारों पार्ट को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं। नॉट ओनली कंपनी, जब भी हम स्पेशली कोई बिजनेस करने जाते हैं उस समय स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। इससे हमें बहुत ही क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि मेरे पास स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, वीकनेसेस कौन कौन से हैं और कैसे मुझे आगे चल के मूव करना है, या मुझे कौन से मेजर स्टेप्स लेने हैं, या मुझे अपनी कंपनी को किस तरह से मुझे प्रिपरेशन रखनी है, मुझे किस तरह से जो बदलता हुआ इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, कौन से मेजर स्टेप लेने हैं। ये सारा चीज़ क्लियर हो जाता है अगर हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू स्वॉट एनालिसिस पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, जो सेम आप अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही अपना मेजरमेंट आप खुद का कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी अपनी खुद की मैं एक कंपनी ओपन करने जा रहा हूँ। मैं एज यू नो दैट, आप मुझे जानते हो, मैं फार्मा में इतने दिन से काम कर रहा हूँ और फार्मा में काम करने के बाद मुझे फार्मा का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। इस बेस पे मैं ये मान के चल रहा हूँ, इस बेस पे मैं एक कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो मैं अपना स्वॉट एनालिसिस कैसे करूंगा वो चीज मैं आपसे साथ शेयर करता हूँ। सेम आप ऐसे ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है स्वॉट में एस मीन्स होता है स्ट्रेंथ। तो अगर मैं आज की डेट में कोई फार्मा कंपनी लॉन्च करता हूं तो मेरे पास स्ट्रेंथ क्या क्या है। मेरा स्ट्रेंथ है मेरा नॉलेज, क्योंकि मैंने फार्मा के अंदर मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने फार्मेसी किया हुआ, तो मैं स्ट्रेंथ में लिखूंगा मैंने फार्मेसी किया हुआ है, तो मेरा एक बैकग्राउंड है, तो मुझे मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो मेरा क्लियर है, जिसकी वजह से क्या है कि मैं बहुत अच्छे से नए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। जो नए नए चेंजेज आ रहे हैं उसको मैं जानता हूँ, वो सब मैंने चीज़ें पढ़ा हुआ है, या कुछ भी नया चेंज आएगा तो इजीली बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, उसको पढ़ने में समझने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। दूसरा है मार्केटिंग का, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि प्रोडक्ट लॉन्च कैसे किया जाता है, मार्केट कैसे किया जाता है, डॉक्टर को बताया कैसे जाता है, प्रमोट कैसे किया जाता है। मेरे पास ये एक पावर। दूसरे नंबर पे स्ट्रेंथ ये है। तीसरा स्ट्रेंथ जो मेरे पास में है एज ए स्ट्रेंथ, वो है मेरा एक्सपीरियंस, तो मुझे मैनेजमेंट आता है। चौथा स्ट्रेंथ ये है कि मैंने 10 साल इस इंडस्ट्री के अंदर अपने लगाए हैं, दिया है टाइम मैंने, तो इसकी वजह से क्या है कि जो मेरे होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके साथ मेरी जान पहचान है, ठीक है। और प्लस मेरा जो कस्टमर है, डॉक्टर है, उससे भी मेरी थोड़ी जान पहचान है। तो मैं वहां अगर अपना प्रोडक्ट लेके जाऊंगा तो मुझे स्टार्टिंग में जीरो से बिजनेस शुरू नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने रिलेशन की वजह से कुछ बिजनेस इनिशियल निकाल लूंगा, जिसकी वजह से बिजनेस मेरा चल पड़ेगा। प्लस मुझे टीम हायरिंग करनी है या फिर मुझे अब स्टॉकिस्ट क्रिएट करना है, तो उस कंडीशन के अंदर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे अपने खुद के रिलेशन है। मैंने यूपी में काम किया हुआ है, मैंने वेस्ट यूपी में काम किया है, उत्तराखंड में काम किया, तो सभी जगह बड़े आराम से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। दीज ऑल आर द, मैं ऐसे पॉइंट करते जाऊंगा, कुछ और पॉइंट हो सकते हैं निकल के आएंगे, बट मेजर मोटा माटी में बात करूं तो ये मेरा स्ट्रेंथ है जो कि मुझे आता है, जिसकी वजह से मैं कंपनी स्टार्ट करता हूं, तो ये मेरे पास प्लस पॉइंट रहेगा। अब मैं बात करता हूं स्वॉट का जो दूसरा वर्ड है, दूसरा लेटर है, वो है आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स वीकनेसेस। मेरे पास वीकनेसेस क्या है आज के डेट पे, अगर इंडस्ट्री स्टार्ट करने जाता हूं या सॉरी कंपनी स्टार्ट करने जाता हूं, तो सबसे बड़ा वीकनेस मेरे पास में है, वो है मेरा फंड। मेरे पास फंड नहीं, क्योंकि कंपनी स्टार्ट करने के लिए नॉलेज के साथ साथ में आपको फंड चाहिए, ठीक है। मैं फंड को कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास फंड नहीं है। दूसरा ये है कि मेरा वीकनेस ये है कि मेरे पास कुछ डेट हैं, ठीक है, वो मेरे पीएल के हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड के हैं, कुछ अदर हैं, तो मेरे पास कुछ डेट्स हैं। अब ये डेट्स मुझे मेरी वीकनेसेस है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि मैं बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स नहीं ले पाऊंगा। मुझे मान लो कोई इनोवेटिव ब्रांड लेके आना है या कोई इनपुट सपोर्ट देना है, कंपनी में अचानक किसी फंड की जरूरत पड़ गई, जो कि जिस कंपनी के लिए वो जरूरी है, लेकिन मैं उस फंड को नहीं ला सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास डेट है और हर महीने मेरा EMI वगैरह जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये मेरे वीकनेसेस हैं, राइट, जिसकी वजह से मैं अगर कंपनी स्टार्ट करता हूं या भी कोई बिजनेस ऐसा स्टार्ट करता हूं जिसमें फंड की जरूरत है, तो मैं उसको नहीं कर सकता हूं। तीसरा है कि लैकिंग मेरा है कि मेरे पास, मैं अकेले तो हूं लेकिन मेरे साथ में कोई ऐसा दूसरा पार्टनर या कोई बंदा मैंने हायर नहीं किया। अगर मैंने हायर कर लूंगा तो ठीक है, नहीं हायर करूंगा तो मैं टैक्सेशन वाला जो पार्ट है, जो कंपनी का को पेपर वर्क देखेगा, उस टाइप के बंदे की
मेरे पास में ज़रूरत है। मैं सारा काम तो खुद नहीं संभाल सकता हूँ, मैं अकेले हूँ, तो मेरा वो वाला पार्ट वीक रहेगा। जो टैक्सेशन है, सेल टैक्स का काम है, या कंपनी को पेपर में बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, तो वो मेरा वो काम वीक रहेगा। क्योंकि मैं किसी लॉयर या सीए के थ्रू करवा तो लूंगा, लेकिन मेरी कंपनी के अंदर कोई और बंदा हो, मेरा पार्टनर हो, जो इस काम को देखता ना, तो फिर ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि दिल से सारी चीज़ों को करता। तो मैं भाग भाग दौड़ के दोनों चीज़ तो नहीं कर सकता हूँ। मेरा मार्केटिंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो ये मेरे वीकनेसेस है फ्रेंड, 3-4 वीकनेसेस है अगर मैं कंपनी आज के डेट में क्रिएट करने जाता हूं। तो तीसरा जो है थ्रेट। मुझे थ्रेट क्या है? थ्रेट का मतलब ये होता है वीकनेसेस में, जैसे मैंने बताया आपकी वीकनेसेस क्या है, क्या क्या आपको कौन कौन जगह जाके आप फंस जाओगे, अटक जाओगे, उसको बोलते हैं वीकनेसेस। एक्चुअली आप जब भी काम करने को जाते हैं, कहाँ जाके आप फंस जाओगे, क्या आपको वीक लग रहा है। तीसरा है थ्रेट। थ्रेट मीन्स डर क्या है मार्केट के अंदर। अगर मैं आज के टाइम पे प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में स्टार्ट करने जाता हूं, तो मुझे क्या थ्रेट है कि देखो बहुत तेजी से गवर्नमेंट के बहुत सारे अमेंडमेंट आ रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिवली जो है जेनरिक मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं। तो उस कारण जो है ऐसा हो सकता है फ्यूचर के अंदर कि जेनरिक मार्केट बहुत तेजी के साथ ग्रो कर जाए और प्रिस्क्रिप्शन मार्केट काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के अंदर मेरा बिजनेस, मैं ऐसे इन्वायरमेंट, कंपिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस लॉन्च करने जा रहा हूं, जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत ही कम दिखाई देते हैं, या ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो जो है क्या कहते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। एक थ्रेट ये हो सकता है। या फिर गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ लेके आ सकती है इन फ्यूचर, जैसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया के अंदर पास नहीं है। अगर इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन लॉ अगर पास कर देती है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो फेल हो सकता है, एक प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तीसरा थ्रेट हमें मार्केट से है। जिस तरह से चीजें मार्केट में चेंज हो रही हैं, डिजिटल चीजें एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, तो उस तरह से हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकती है कोई चीज आ जाए जो प्रिस्क्रिप्शन मार्केट को पूरी तरह हैम्पर कर दे। तो ऐसे कंडीशन के अंदर मुझे अपने बिजनेस को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा मेरे लिए, राइट। दीज आर द थ्रेट्स। ये मेरे थ्रेट्स हैं जिसको मुझे डर है फ्यूचर में, अगर मैं इस ऑफलाइन प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में अगर बिजनेस करने जाता हूं तो, राइट। तो जिस तरह से ऑनलाइन ग्रो करता जा रहा है, उस कंडीशन के अंदर ये कह पाना कि ऑफलाइन में हम बिल्कुल सर्वाइव करते रहेंगे, वहां पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे बात करता हूं मैं अपॉर्चुनिटीज की, कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, अगर मैं क्या क्या कर सकता हूं अगर मैं इस फार्मा कंपनी को रन करता हूं। तो यहां से एक जो मैंने थ्रेट बताया उसको ओवरकम करने के लिए मैं अपॉर्चुनिटीज की तरह भी देख सकता हूं। अगर मैं एक फार्मा कंपनी आज स्टार्ट करता हूं सपोज दैट, तो आने वाले टाइम के अंदर मैं फार्मा कंपनी को बड़ा कर सकता हूं। बड़ा कैसे करूंगा फार्मा कंपनी, कौन कौन सी स्टेप्स मैं ले सकता हूं। एक तो मेरा जो अपना खुद का स्ट्रेंथ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं क्या करूंगा कि इस पे अच्छे टीम हायरिंग कर सकता हूं जो बिजनेस जनरेशन में काम करेंगे। मैं सप्लाई चेन को करेक्ट कर सकता हूं, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं पूरा मार्केट को देखता हूं, यहाँ पे क्या है कि स्पेशलाइज्ड ब्रांड की बहुत ज्यादा मुझे कमी दिखाई देती है। या फिर मैं बोलूं कि मैं डेंटल में जाके काम करूंगा, तो डेंटल में मैं देखता हूं कि बहुत ही कम कंपनीज है, वहां पे कोई खास काम कर ही नहीं रहा। मैं ये देखता हूं कि यार मैं जो अपनी कंपनी लेके आया हूं ना, वो इनफर्टिलिटी के ऊपर काम कर रही है, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर काम कर रही थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेयर दिखाई नहीं देते हैं। तो मेरा, क्योंकि मैंने ऐसी कंपनीज के अंदर काम किया है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे मैं काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन मार्केट के थ्रू बहुत बड़े सेगमेंट को कैटर कर सकता हूं। एक अपॉर्चुनिटी मुझे ये भी दिखती है कि यार ये जो इनफर्टिलिटी का सेगमेंट है, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेशेंट है वो बेसिकली केमिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, और जा भी रहा है तो बहुत ज्यादा कम है। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि यार मैं केमिस्ट को बहुत ज्यादा एजुकेट कर दूं, या फिर मैं डॉक्टर को काफी ज्यादा एजुकेशनल मटेरियल दूं, जिससे वो इस टाइप के पेशेंट को ट्रीट कर सके, जो कि दूसरी कंपनीज नहीं दे रही हैं। तो ये मेरा फ्रेंड क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज होगा कि भाई हाँ मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज है। फ्यूचर में क्या है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मुझे और भी दिखता है कि अगर मैं छोटी सी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं अगर इंस्टीट्यूट सप्लाई में घुस जाता हूँ, जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं बात करूँ मैक्स हॉस्पिटल हो गए, अपोलो हो गए, इस तरह के जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अगर मैं सप्लाई करता हूँ तो बड़ा ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरा अपॉर्चुनिटी मुझे क्या दिखाई देती है कि अगर मैं जो है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेना शुरू कर दूँ एज ए कंपनी, तो वहाँ पे भी मैं डील को क्लोज कर सकता हूँ। और जैसे मैं एक बात करूँ, मिलिट्री हॉस्पिटल की बात करें, रेलवे हॉस्पिटल की बात करें, इफ्को की बात करें, ये जो सेमी गवर्नमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, BHEL है, ONGC है, तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे मैं काफी बल्क में मेडिसिन सप्लाई कर सकता हूँ। एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास यहाँ भी दिखाई देता है, क्योंकि अर्लियर मैंने इस अपने इंस्टीट्यूट के अंदर काम किया है, तो मुझे ये सब चीजें आती हैं, मुझे पता है कि यहाँ काम कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जहाँ सब जगह क्राउड चल रहा है, भीड़ में सब लोग मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा लीक से हटके यहाँ इंस्टीट्यूट सेल करके
करके यहाँ से बड़ा इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। आजकल फार्मा में बहुत सारी ट्रेनिंग बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग वनिंग करना नहीं आता है, बहुत सारा टीम को मोटिवेट करना है, बहुत सारे पॉइंट नहीं आते। लेकिन मैं क्योंकि काम करता हूँ, इसमें मुझे एक्सपीरियंस है, मैं कंसल्टिंग भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से क्या होगा, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यार मैं अपने टीम मेंबर को जो है ट्रेन कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास ये एडवांटेज है, मेरे पास ये बेनिफिट है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके जो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज है उसको मैं कैटर कर सकता हूँ। एज वेल एज यहाँ से मैं बाहर भी कंपनीज को एक्सपोर्ट, मतलब मेडिसिन को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, जो नियर बाई टेरिटरी है, जैसे नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, किसी और कंट्री की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, राइट। तो इस जगह मैं जाके अपने मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखाई देती है फार्मा के अंदर, क्योंकि फार्मा बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, तो ये सारे काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो फ्रेंड, ये था मेरा खुद का स्वॉट एनालिसिस अगर मैं एक कंपनी प्रेजेंट टाइम में ओपन करने जाता हूँ। अब मैंने ये सारी चीज़ें मैंने जब बताया आपको, तो मैं वीडियो में जैसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं, मतलब सोच के मैंने कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या बताना है या मुझे क्या बोलना है। ये मैं सडन, क्योंकि मैंने ऐसा एग्जाम्पल तो मैंने प्लान नहीं किया था, वीडियो जैसे बनाना शुरू किया मेरे माइंड में आया कि मैं ही अपना एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, राइट। तो ये मैंने सडन पॉइंट अपने बारे में बताया कि आज की डेट में मैं अगर कंपनी खोलता हूँ तो मेरे पास क्या स्ट्रेंथ रहेगी, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी, मेरे पास क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट है। इन सारे पॉइंट को बहुत ही सोच समझ के, टाइम दे के, आराम से बैठ के 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे के अंदर पेपर पे नोट किया जाता है। जैसे मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, यहाँ 2 पॉइंट पे हमें फिर कंपनी को काम करना होता है। एक तो अपनी जो वीकनेसेस है उस पर मुझे काम करना है, तो मैं कंपनी खोलता हूँ, मैं वीकनेसेस के ऊपर क्या करूंगा, मैं कोई ऐसा को फाउंडर ढूंढूंगा जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, या फिर मैं कोई अपने आइडिया के थ्रू जो है किसी इन्वेस्टर को क्रैक करूंगा कि जो मेरे आइडिया के ऊपर जो है या मेरे पर्सनालिटी के ऊपर जो है वो मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंड करे, राइट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करे। तो ये मेरी जो वीकनेस वाली प्रॉब्लम है मैं उसको सॉर्ट आउट कर ले जाऊंगा। सेकंड जो प्रॉब्लम मैंने बताई, थ्रेट, जो उसका मुझे थ्रेट है फ्यूचर में कि ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें अगर आती हैं तो मैं इसको ओवरकम करने के लिए अपने जो पोर्टफोलियो होगा कंपनी का, मैं इसको डाइवर्सिफाई कर दूंगा, ताकि कल को गवर्नमेंट का कोई रूल आता है मैं उससे बाहर निकल सकूं। मैं अपनी कंपनी के अंदर ओटीसी के प्रोडक्ट रखूंगा, एफएमसीजी को भी रखूंगा, ऑनलाइन भी सेल करूंगा, ऑफलाइन भी सेल करूंगा, स्पेशल डॉक्टर डिमांड भी सेल करूंगा, तो मैं ये थ्रेट को कम कर सकता हूं। तो ऐसे ही ये स्वॉट एनालिसिस एक बार नहीं होता, कंपनी में टाइम टू टाइम 6 मंथ पे, 1 ईयर पे स्वॉट एनालिसिस होता रहता है, जैसे जैसे चीजें चेंज होती रहती हैं। और जो थ्रेट होता है, जो वीकनेसेस होती हैं कंपनी के, इन दोनों के ऊपर फार्मा कंपनीज या कोई भी दूसरी कंपनी जो होती है काम करती रहती है और धीरे धीरे करके इसको कम करने की करती रहती है, रिड्यूस करने की कोशिश करती रहती है। इससे क्या होता है स्वॉट एनालिसिस फ्रेंड, जो फ्यूचर में हमारे थ्रेट्स होते हैं ना, जिससे हमें डर लग रहा होता है, उसके लिए हम पहले से रेडी होती हैं, पहले से इक्विपमेंट बना लेते हैं, लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए हथियार बना लेते हैं, हमारे पास फाइट वाले टूल्स होते हैं, राइट। चलो बस इस वीडियो में इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारे जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है ना उसको हिट कर दीजिए, और सारे ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर दीजिए, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। बाय। और हाँ, बाय करने से पहले एक और, अगर मेरा वर्कशॉप 19 एंड 20 मार्च को हो रहा है, तो अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ओनर है तो उसमें हम टीम का एनालिसिस कैसे करते हैं, कैंपेन कैसे डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर हो रहा है, आप उसको अटेंड कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वर्कशॉप होने वाला है। 2 दिन का वर्कशॉप है फ्रेंड, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके फुल वीडियो देख लीजिए क्या उसके अंदर होने वाला है। बट यस, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, फार्मा कंपनी खोलने का प्लान कर रहे हैं, या फिर फार्मा कंपनी खोल के रन कर रहे हैं, वर्कशॉप को जरूर अटेंड करिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो बस बाय।